फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अभिषेक शर्मा ब्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज का जो ब्लॉग रहने वाला है वो कुल्लू नेचर के ऊपर रहने वाला है और कुल्लू की जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर रहने वाला है। तो बने रहना इस ब्लॉग में। तो मिलता हूँ मैं आपके साथ थोड़ी देर में। पहले चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ कि ये ब्लॉग है किस चीज़ के ऊपर। मेनली जो ब्लॉग रहने वाला है वो एक खास चीज़ है जिसके ऊपर रहने वाला है। तो वो खास चीज़ क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सो अभी हम ट्राई कर रहे हैं कुल्लू की ट्रेडिशनल फूड राइस कटलेट और वो चाय के साथ हम ट्राई कर रहे हैं। आज मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि ये चीज़ है क्या और इससे क्या किया जाता है। सो बन जाना इस ब्लॉग में। चलते हैं आंटी के पास और फिर देखते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं। तो अभी आंटी जी ने अपना मतलब जल्दी काम कर रहे थे। सो अभी ये जो खड्डी यहाँ लगी है तो उसके बारे में हमारे को दीदी जी बताएंगे पूरी डिटेल की कौन सी चीज़ क्या है। और अभी दीदी जो कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ दीदी अभी क्या कर रहे हैं। हाँ जी दीदी जी बताइए तो आप क्या कर रहे हो। ये हम पट्टू के लिए भर्ती कर रहे हैं, पट्टू की हाँ जी हाँ धागे जी। की भर्ती कर रहे हैं, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में गौंठना बोलते हैं। इसमें हमारे पास होता है, हम सबसे पहले यहाँ पे देखो आपका पार्टीशन करते हैं। टू पार्ट में इसकी पार्टीशन होती है। हाँ फिर जी हम बीच से जो इसका फर्स्ट धागा होगा वो निकालते हैं, फिर इसको तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद हम ठीक। इनको 4 उंगलियों में लगाते हैं। ठीक है। तो ये अपना एक होता है उल्टा, एक होता है सुल्टा। ठीक है। अच्छा तो जी। मैं इस टाइम जो कर रही हूँ तो उल्टा क्या है और सुल्टा क्या है। और उसमें हमारे पास जो होता है हाँ ये जी। फिंगर्स का होता है। ओके। जब हमने उल्टा करना होता है तो हम सबसे पहले इस वाले फिंगर को करते हैं, फिर उसके बाद हम लिटिल फिंगर को करते हैं, फिर हम रिंग फिंगर को करते हैं और सबसे लास्ट में हम इस वाले फिंगर को करते हैं। हाँ जी। अगर हमने सुल्टा वो करना होगा तो उसके हाँ लिए जी। हम सबसे पहले इसको, फिर इसके बाद इसको, फिर इसको, फिर लास्ट में इसको। हाँ जी। अब हाँ हम जी। इसको इस तरह से डालते हैं इसमें, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में ब्रुए बोलते हैं। जो हमारी ये होती है, ये धागे की बनती है। तो इसमें हम इस तरह से डालते हैं इनको फिंगर्स के साथ। मैं हाँ जी। उल्टा कर रही हूँ तो मैंने सबसे पहले इस वाली फिंगर को डाल दिया, फिर उसके बाद मैंने लास्ट फिंगर जो हमारी लिटिल फिंगर होती है उसको डाल दिया सेकंड में। ये हमारे पास ये जो ब्रोए होती है वो 4 होती है। ठीक है। तो ये डाल दिया और लास्ट में ये वाली फिंगर। उसके बाद अगला जो हमारे पास यूज, अब हमने फिंगर से इन सबको निकालना है, फिर इनका 2 पेयर बनाना है 2 का। तो ये आपके 2 का पेयर बन गया। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये ध्यान देना है कि ये कहीं आपस में फोल्ड ना हो। फिर ये कर दिया। फिर हमने लास्ट जो हमारे पास यूज होता है, इसको हम लोकल लैंग्वेज में कंघा बोलते हैं। ठीक है। इसमें हमने इसमें आके कंघी की तरह बना होता कंघी है, कंघी। तो उसके बीच से हमने डालना होता है। मैंने डाल दिया। एक साइड से डालना दूसरी साइड से निकाल देना इसको। हाँ जी हाँ, इस साइड से डाल दिया। फिर यहाँ पे इन चारों को एक साथ इकट्ठा करना है। जो हमने पेयर बनाए हुए थे इनको एक साथ ही इकट्ठा करना है। फिर इसको इस तरह से इसमें टक करते हैं। हाँ जी। इस तरह से ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता है, ऐसे ही लास्ट तक एक साथ इकट्ठा करना है। फिर ताकि ये धागा आपका आगे पीछे ना हो या छूट ना जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इनको एक साथ इकट्ठा करेंगे, फिर इनमें गांठ लगाते हैं। इधर दिया, मैंने इसको इस तरह से इसमें गांठ लगा दी। यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है ताकि कोई धागा छूट ना जाए। ये कर दिया। इसको लास्ट में इसमें इस तरह से आप टक करेंगे। ये आपका कुछ इस तरह से बनता है। देखो कितना प्रोसेस होता है इसमें। अभी दीदी जी हमारे को इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि ये चीज़ है क्या और किस चीज़ के लिए मेनली यूज़ होती है। सब कुछ बताएंगे इस चीज़ के बारे में।
मैं आपको आज बता रही हूँ जो हमारे कुल्वी जो ट्रेडिशनल जो ड्रेस होता है जिसको हम कुल्वी लैंग्वेज में आपका पट्टू बोलते हैं, जो देखने को भी बहुत सुंदर होता है और पहनने पर भी हमें बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करवाता है और हमारे को कुल्वी होने पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। और मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा कुल्वी पट्टू होता है, जो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, वो हमारा किस चीज़ में बनता है और वो किस तरह से बनता है। ये जो है हमारे पास, ये आपका, इसको हम रच बोलते हैं कुल्वी भाषा में, जिसको हम खड्डी भी बोलते हैं। और ये हमारे पास दो तरह का होता है, एक लकड़ी का बना होता है और एक आपका लोहे का बना होता है। जो पहले के ज़माने में जो होता है वो आपका लकड़ी का होता है। अभी मतलब कुछ टाइम से ऐसा हो गया कि भाई हम मतलब लोहे का यूज़ कर रहे हैं इसको। और ये जो होता है हमारे पास, हम इसमें हमारे पास 3-4 चीज़ें होती है जिसके थ्रू हम इस पट्टू को पूरा बनाते हैं। सबसे पहले जिसमें हम भर्ती करते हैं, हमने शायद आपको ब्लॉग में बताया भी था, पिछले ब्लॉग में, उसमें हमने आपको बताया था कि भाई हम पट्टू का जो धागा होता है उसको किस तरह से भर्ती करते हैं। भर्ती करने के बाद जब हमारे पास इस खड्डी में हम इसको लगा देते हैं, तब हमारे पास क्या आता है, आपका ये जो होता है इसको हम रेड़ू बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। इसमें हम जैसे जैसे हमारा पट्टू बनता जाता है उसको हम उसमें ऐड करते जाते हैं, जैसे मतलब फोल्ड करते जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास नीचे इसमें होता है जो ये हमारे पास 4 आपकी एक मतलब इसको हम लकड़ी की जो होती है इसको हम पाउली बोलते हैं। पाउली मतलब ये देखो नाम से ही आपका पता चल जाएगा कि ये हमारे पास ये जो पाँव के जो स्टेप होते हैं हमारे पास इसमें पट्टू में। और इसमें हमारे पास उसके बाद जो सेकंड चीज़ होती है, ये हमारे पास देखो आपका ये होता है, इसको हम लोकल लैंग्वेज में नाड़ू बोलते हैं, जो कि आपका पाइप का बना होता है, जो पानी की पाइपें होती है। ज़्यादातर हम लोकल लोग इसी का यूज़ करते हैं। इसको आग में आगे जलाकर आगे से इसको दबा के इस तरह से बनाते हैं आपका तिरछी शेप में। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, जब हम इसमें हमारे पास आपका एक चीज़ और होता है। अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसमें धागा कैसे डाला हुआ है। इसमें धागा डालने के लिए हमने इस तरह की एक लकड़ी यूज़ की होती है आपका, इसमें हम धागा ऐड करते हैं। उसके बाद हम धागे को आपका इसमें इस तरह से फिल करते हैं। उसके बाद आपका आता है जब हम पट्टू में इसको डालते हैं, पट्टू बनाने के लिए जब हम इसमें धागे की जो हड्डी के अंदर जो हमने भर्ती की है उसमें किस तरह से डालते हैं आपका। इसमें हमारे पास अलग अलग तरह का होता है कि भी आपने किस तरह के पट्टू बनाना है, उल्टा सुल्टा, जैसे डब्बे वाला बनाना हो, चेक वाला बनाना हो, तो अलग अलग तरीके का होता है। तो अभी मैं जो कर रही हूँ, मैंने आपका सेंटर में पाँव रखा हुआ है और इसके बीच से मैं जो धागे का आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको गैप दिख रहा है, इस गैप के बीच से हम आपका इस तरह से इसको निकालते हैं। फिर जब मैंने इसको निकाला तो हमारे पास एक यहाँ पे रेड कलर की एक पट्टी बनी होती है जो कि इस पट्टू को और ज़्यादा सुंदर बना देती है। ये आपका थोड़ा सा यूनिक सा वो देता है, स्टाइल आ जाता है इसमें। उसके बाद हम जिस तरीके का आपका पट्टू का स्टाइल होता है, हम पाँव को उठाएंगे और आपका इस तरह से इसको बुनते हैं और ये आपका इस तरह से बन जाता है। थैंक यू। तो गाइज मैंने जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बाहर बताया, जो पट्टू अभी बाहर रेडी हो रहा है, तो मतलब ये जो वाला पट्टू है वो बाहर जो रेडी हो रहा है वही वाला है, बट ये उसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट अभी बाहर रेडी हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि मतलब यार कितनी अच्छे तरीके से बनाया है, ये हैंडमेड है। तो जैसा कि अभी आपको दीदी जी ने खड्डी के बारे में बताया कि वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, तो यार मतलब दीदी जी खुद अपने हाथों से हैंडमेड बनवा के देंगे आपको सब कुछ, जो चाहे वो जो मर्जी हो, जैसे सॉक्स हो, आपके मफलर हो, पहाड़ी टोपी हो, पहाड़ी शॉल हो, और पट्टू वगैरह जो यहाँ बोलते हैं वो हो। आपको कुछ भी मंगवाना हो तो बाई हैंड बनाते हैं। तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इनका लिंक दे दूंगा यूट्यूब का, आप इनको भी डीएम कर सकते हो। अगर आप मेरे को डीएम करना चाहते हो तो मैं इंस्टा आईडी दे दूंगा अपने नीचे, तो आप मेरे को भी डीएम करके बता सकते हो कि आपको क्या चाहिए। तो मैं आपको उस टाइम आपको पूरी डिटेल बता दूंगा कि कौन सा कितने का है प्राइस। तो मिलते हैं किसी अदर ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।